हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 2 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है रात के 8 बजे से। तो अभी हम लोग बाजार गए थे, वहीं से मम्मी सारी सब्जियां लेकर आई हैं। तो वही दिखा रही हूँ। घर पे आलू प्याज नहीं था, तो इसलिए मम्मी इसलिए और बाजार गई थी, क्योंकि बाजार में सही मिल जाते हैं आलू प्याज वगैरह। एक भी ना आलू थे ना प्याज थी, तो वो लेने गए थे। बाजार की फेवरेट चाउमीन। और ये देखो चने हैं, इसको वो बना के खाओ। क्या बना के खाओ? जब प्याज टमाटर डाल लेंगे, भेलपुरी। हाँ। भेलपूरी बना के खाओ। और हमारे यहाँ तो खाई जाती है दोस्तों बहुत ज़्यादा। लौकी तो रही, कदुआ, बस यही चीज़। लहसुन बहुत महंगा है, बताओ 50 पाव। ये देखो इतना लहसुन 40। और उसके बाद ये मम्मी ने भुट्टे उबालने के लिए रखे थे। ये लाई थी एक दिन मंडी से, आप लोग को दिखाया था। तो इसको उबालने के लिए रख गई थी, और जब तक बाजार से होकर आए तब तक भुट्टे भी उबल गए थे। ये हमारे घर पे भुने हुए से ज्यादा उबले हुए भुट्टे सभी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए भुट्टे उबल गए हैं। और ये चाय बनाई थी, तो चाय रखी हुई है। ये अब कोई भी नहीं पिएगा, फेंकी ही जाएगी। दोपहर शाम को बनाई थी मम्मी ने। हाय उल्टा चौकी पर रोटी। इनको दिखाई दे रहा था कि उल्टा चौकी पर उल्टा चौकी। वासु उल्टा चौकी पर रोटी बना रहे हैं। इनको मतलब चश्मा नहीं लगा अरे रखा। सीधी कर ले चौकी पहलवान। चश्मा दो आके तभी दिखाई देगा। उन्हें चश्मा नहीं लगाया तो इसलिए दिखाई तभी तभी रोटी उनकी गोल नहीं हो रही है। गोल गोल रोट तो मैंने चाउमीन बना के रखी है। तभी कह रहे हैं बात क्या है, रोटी बन के नहीं रही। और आटा, सूखा आटा देखो उसमें, कटोरी में सब कुछ। आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म रोटी खा लो। पापा बना रहे हैं, ये मम्मी ने सब्जी बनाई है, तो इधर रोटी बना ले रहे हैं खुद ही। कोई बनाए चाहे ना बनाए। ये वाली रोटी है उल्टा चौकी पे बेली थी, और ये वाली सीधा। मम्मी नहीं आती तो उल्टा ही चौकी पे बेल लेते रोटी। और ये वीडियो है दोस्तों उसके अगले दिन शाम का, मतलब उस दिन का नहीं है। और यहाँ पर शाम को पापा रोटी बना रहे थे, मतलब मम्मी ने सब्जी बना दी थी और मैंने चाउमीन बनाई थी। और रोटी बनानी बाकी थी, तो मम्मी ने कहा था कि अभी जा रहे हैं, बना रहे हैं। और इतने में ही पापा खुद ही बनाने लगे। मतलब आटा तो रखा हुआ था लगा हुआ फ्रिज में, आटा निकाला और बस रोटी बनाने लगे। और उल्टा चौकी पे रोटी बेल रहे थे, वो तो मम्मी ने देख लिया था। तो तब जाके कहने लगी सीधा करो, वरना ऐसे ही बना लेते। और फिर बाद में बोल रहे कि पता नहीं, वही हम कह रहे रोटी क्यों नहीं मतलब चिकनी हो रही, एकदम वैसी अजीब सी क्यों लग रही है। तो इधर पापा बेल रहे थे, तो मम्मी ने कहा लाओ हम सेक देते हैं, ये अपने लिए बना लेंगे, फिर मम्मी अभी बनाएंगी दोबारा से आटा लगा के, क्योंकि आटा ज्यादा रखा नहीं था। आटा गूंदना पड़ेगा, जितना रखा था उतने की इन्होंने बना ली थी अपने लिए। तीन ही रोटी बनाई है क्या? बल्कि 3 रोटी नहीं बनाई जाती हैं, 3 रोटी ही बनाई इन्होंने, चम्मच लाओ कांटा वाला। मोटी मोटी। और चाउमीन बन गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने चाउमीन खा ली थी, तो उसी से पेट भर गया था। और ज्यादातर अब हमारे घर पे चाउमीन बनने लगी है। पहले इतना नहीं बनती थी, लेकिन अब बनने लगी है। ये पनीर वगैरह डाल के बनाओ ना तो अच्छी लगती है। और ये भाई को ज्यादा पसंद है, तो ये कहता है मतलब जब भी बाजार जाया करो ना, तो चाउमीन जरूर लेकर आया करो। तो कल हम लेकर आए थे, इसलिए आज बनाई। कल तो देर हो गई थी, इसलिए कल बनाई नहीं थी, तो आज बना लिया। क्योंकि रसोई की वो ज्यादा बड़े ना, इसलिए। ज्यादा कितना मजा आ रहा है देख के। वो रोटी बना रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है। हमारी रोटी भी अलग ऐसा कैसे बोला। ये देखो आटा लमाड़े 2 किलो भरे हो। आटा और मार तो लगे में बन जाएंगी रोटी, नहीं तो फिर धरी सूखा आटा कम पड़ेगा दोस्तों।
तो सूखा आटा ले रहे हैं दोबारा से, ऐसे बनी रोटी। ये रोटी चली गई देखिए, सेक रही हूँ। और रोटी बहुत मोटी मोटी बना रहे थे ये, मतलब वैसे 4 रोटी बन जाती, इतना आटा रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी मोटी मोटी रोटी बनाई थी ना, तो इसलिए फिर 3 ही बनी थी और कह रहे थे 3 ही खाएंगे हम, जितनी हमने बनाई हम उतनी खाएंगे बस, अब तुम लोग को खानी है तो अपने लिए बना लो। तो यहाँ पर 2 रोटी बन गई है, एक ये लास्ट की बची थी ये भी बन गई, बस हो गया उनका काम। और फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से सुबह के, ये सुबह का वीडियो है और सुबह हो रही थी झमाझम वाली बारिश, अभी टाइम हो रहा होगा करीब 12 बज रहे होंगे दोपहर के, और इस समय इतनी तेज धूप होती है लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था, आप लोग देख सकते कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था जब बारिश हो रही थी, और बस बारिश थोड़ी सी रुकी यानी बारिश बंद हुई फिर वैसी उमस जैसी गर्मी हो गई, मतलब अभी गर्मी कम तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, जो तेज वाली गर्मी पड़ रही थी ना उससे थोड़ी सी राहत मिल गई है। बारिश तेज हो रही थी फिर कम हो रही थी फिर तेज हो रही थी, ऐसे करीब 1 घंटे तक बारिश हुई थी धीरे धीरे करके। है आज देख वाला बरसा है, बहुत गर्मी थी सवेरे। और आज संडे का दिन था दोस्तों और इतनी ज्यादा गर्मी थी मतलब सुबह से, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल गई थी, और अभी काम सारा पड़ा हुआ है घर का, मतलब अभी मम्मी को रोटी भी बनानी थी, सब्जी तो उन्होंने सुबह बना दी थी, रोटी भी बनानी थी तो कह रही थी बाद में बनाएंगे, वैसे भी आज इतनी जल्दी नहीं है, सभी लोग घर पे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बाहर बैठ के बारिश का मजा ले रहे थे, मतलब एकदम ठंडी ठंडी सी हवा भी लग रही थी जाके और हुई है इतनी बारिश की बूंदों तेज में वाली बहुत अच्छा बारिश। लग रहा था। ये बाइक भी धुल जाएगी, ऐसे कभी बाइक तो धो ही नहीं जाती जिंदगी में, आज धुल जाएगी बारिश में। और फिर और यहाँ पर बाहर बैठ के मम्मी बात कर रही थी बहन से वीडियो कॉल, उसको बारिश दिखा रही थी क्योंकि वहाँ पे ना बारिश नहीं हो रही, मतलब बहुत गर्मी हो रही तो मम्मी दिखा रही थी। और उसके बाद दोस्तों ये है दोपहर का टाइम, उसके अगले दिन का यानी कि सोमवार का, 2-3 दिन का वीडियो है दोस्तों ये, मतलब एक दिन में लगातार वीडियो शूट ही नहीं हुआ, तो जैसे भी 2-3 दिन का वीडियो बना है वही आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अभी दोपहर के 2 या 2:30 बजने वाले, हाँ दोपहर के 2:30 बजने वाले, और तब यहाँ भी वही पर 4 बजे। मम्मी धो रही हैं बर्तन, सबका खाना पीना हो गया है, खा पी के सभी लोग चले गए हैं, अब हम लोग निपटाते हैं काम, क्योंकि काम निपटाने में करीब 3 से 3:30 बज जाते हैं और मुझे नहाने में 4 बज जाते हैं, तो वही मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही थी, मैंने अपना काम कर लिया था, दोनों कमरों के चादर वगैरह ठीक कर दिए हैं, और मम्मी बर्तन धो रही हैं, तो मम्मी बर्तन धो लेंगे उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूंगी, मतलब ऐसे मिलके काम करते तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, वरना घर पे तो काम बहुत ज्यादा ही रहता है, खाना पीना और बहुत काम हो जाता है, तो मम्मी यहाँ पर अपना काम करने में लगी हुई है। और इधर पड़े हुए हैं ये कपड़े, मम्मी ने वही निकाल के रखे, बेड की चादर वगैरह चेंज करिए तो कपड़े हो गए, तो बर्तन धोने के बाद मम्मी कपड़े धोएंगी। यहीं से और लाई फिर तो मैं वही दोपहर में बोल हमने लिया। कोई वीडियो नहीं बनाया था, अब आप लोगों से वही मिलते के हैं तेरे आगे शाम तो को, दूर नहीं शाम के जाऊंगी। करीब यहाँ पर 7 बज रहे हैं, और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं चाय, मतलब कितनी भी गर्मी हो चाय नहीं छोड़ सकती मम्मी, तो यहाँ पर चाय बना रही हैं, तो चाय उधर बन रही है, यहाँ पर प्याज वगैरह छील रही हैं मम्मी, क्योंकि बनाएंगी करेले की भुजिया, यानी करेले की जो सब्जी बनती है, भरवा भी बनते हैं और काट के ही बनते हैं, तो आज काट कर ही मम्मी बनाएंगे। यहाँ पर चाय में डाल दिया है दूध और यह चाय बन रही है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। और आज दोस्तों इतनी ज्यादा गर्मी थी, मुझे लगता है बारिश हो जाती है ना तो फिर गर्मी बढ़ जाती है, हवा नहीं चल रही थी, उमस जैसी गर्मी थी, तो मम्मी मम्मी कह रही थी आज बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर प्याज छील लिए, क्योंकि जब ऐसे करेले बनाओ ना तो इनमें प्याज थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है। और चाय पक रही थी रसोई में, हम लोग यहाँ बैठ गए और यहाँ पर आके देखा तो चाय उबल चुकी है, मतलब गैस धीमी थी या पता नहीं क्या से क्या मैं भूल गई तेज करके, तो यहाँ पे चाय उबल गई है।
और उसके बाद इसको पका लेते हैं, इसको भी साफ कर देते हैं, वरना ये जब सूख जाता है ना तो फिर ये साफ ही नहीं होता है गैस पे। तो इसको साफ कर देते हैं और फिर चाय लेकर चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर चाय भी छान कर ले आई थी, मम्मी कटोरे में पीती हैं तो उनके लिए कटोरे में और मैं अपने लिए कप में लेकर आई थी। और आज खाने में ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, बस करेले ही बनाएंगी मम्मी, क्योंकि सब्जी रखी हुई है, सुबह बनाई थी मम्मी ने आलू परवल की, तो वो सब्जी रखी हुई है और यहाँ पर करेले बन जाएंगे, ये काफी दिनों के रखे थे इसलिए। चाय और मुरमुरा चल रहा है दोस्तों। उसके बाद बनेगा खाना, खाने बने करेले की सब्जी, जो कि कोई नहीं खाता करेला। सब्जी रखी ना वैसे आलू परवल। अब करेला बनेंगे। करेला हो गए कम से कम, कितने दिन के हो गए करेले? 15 दिन के हो गए होंगे, हाँ हो गए होंगे आराम से, काफ़ी दिन के रखे हैं। ये रखी मेरी चाय, ये रहा मुरमुरा, एक खा के फेंक दिया, ये दूसरा है, एक ये बेड पे रखा हुआ है, एक वो खा रही। 4 पैकेट लाई थी, अच्छे लगते ये वाले मुरमुरे। सब कुछ पड़ा हुआ था, नमकीन वगैरह, इसलिए। और उसके बाद करेलों को काट कर मम्मी ने इसमें हल्दी और नमक लगा के रख दिया था। इसको लगाने से क्या होता है, कड़वापन निकल जाता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो लगा कर रख दिया था, करीब 20 मिनट हो गए। तो देखिए कि इसमें से कितना सारा पानी मतलब निकल चुका है। और उसके बाद तेल डाला था, तेल थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है करेलों में। तेल और प्याज जब काट के बनाओ ना तो इसमें तेल और प्याज थोड़ा सा ज्यादा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो तेल डाला, उसके बाद डाल दिया है प्याज, और प्याज को हल्का सा पकाएंगे, ज्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन उस तरीके से नहीं, बस हल्का सा पका लेंगे। और उसके बाद ये जो करेले हैं ना ये डाल देंगे, इनका पानी निचोड़ लेंगे। और आप लोग देखिए इसमें से कितना ज्यादा पानी निकल रहा है, यानी इनका कड़वापन इनके पानी के साथ निकल जाता है। तो इस तरीके से निचोड़ के डालते जाएंगे। प्याज भी हल्का सा पक चुका है। ले पानी फेंका करेला क्या, इतना पानी निकल रहा है। और ये जो करेले में पानी निकला था ना वो मम्मी पापा से कह रही थी पीने के लिए, क्योंकि उनकी शुगर है ना, वो शुगर की दवाई खाते हैं। और शुगर में करेले का जूस हो गया वो बहुत फायदा करता है, करेला हो या करेले का जूस, तो इसीलिए कह रही थी पीने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं पिया था। जैसे कि निकाल कर दे दो, करेले पीस कर निकाल के दो जब तो पी लेंगे। तो इसमें हल्दी वगैरह पड़ी थी तो इसीलिए उन्होंने नहीं पिया था, मम्मी ने फेंक दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये भून रही थी मसाले। मसाले क्या, राई है और सौंफ है, इसको भून के फिर पीस कर करेले में डालेंगे। मतलब करेले का ही मसाला होता है ये, करेले में जरूर डाला जाता है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा भून लेते हैं और फिर इसको कूट लेंगे, यानी दरदरा सा कूट कर फिर डाल देंगे ऊपर से। और अभी करेलों में हमने कुछ भी नहीं डाला, मतलब कोई भी मसाला नहीं डाला है। इनको ना हल्का पका लेंगे, इनको ढक दिया है धीमी धीमी आंच में, ये आधे तो पक जाएंगे, उसके बाद इनमें मसाला डालेंगे। और इसको भी हमने कूट कर रख लिया था, ये जो मसाला था। और ये देखिए करेले यहाँ पर आधे पक चुके हैं, यानी देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब ये पक चुके हैं आधे, तब यहाँ पर हम मसाला डाले। मसाले मम्मी ने डाला है धनिया पाउडर, नमक, और ये जो राई और सौंफ हमने पीसी थी इसको डाल देंगे। अब बस इसको डाल के चला देंगे। हल्दी डाली नहीं क्योंकि हल्दी पहले से ही पड़ी हुई थी, इसलिए हल्दी नहीं डाली है। और बस अब इसमें डाल देंगे खटाई। खटाई तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर नींबू रखा हुआ था तो नींबू ही डाल देंगे। ये सो रही थी और इतना नींबू लेगा काट के, तो हमसे कह रहा देखना मम्मी देखना, हमको कहा दिखा रहा। और ये सोती रही, इनके मुंह में इतना नींबू काट के निचोड़ दी, और वही हमें याद आ गया तो हंसी आ रही। तो वीडियो बनानी चाहिए थी तुम्हें, अगर वो नींबू निचोड़ रहा था तो। हमें क्या पता क्या कर रही हो अच्छा, सुबह सुबह। काट तो लो पहले इसको। और मैं सो रही थी और भाई ने मेरे मुंह में ना नींबू निचोड़ दिया था, तो वही मम्मी बता रही थी कि ये नींबू उसी ने काट के रखा था। और उधर गर्म हो रही है दोस्तों सब्जी परवल आलू की, क्योंकि अब मम्मी सब्जी बनाएंगी नहीं, बस ये करेला बन गए और सब्जी रखी हुई है, तो बस यही सभी लोग खाएंगे। और करेला वैसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से बनाओ ना तो सभी लोग खा लेते हैं।
थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। और कड़वे ना लगे तो सब लोग खा लेंगे, लेकिन ये जब मम्मी ने इस तरीके से बनाए थे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और बने थे ना, सबने खाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो इधर सब्जी गर्म हो रही है, उधर करेले बन रहे हैं, बस थोड़ी देर और पका लेंगे। अभी नींबू डाला है ना, थोड़ी देर और पका लेंगे, बस उसके बाद करेले बन के तैयार है। तो चलिए फिर दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।